बाद एक नया अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। गृह मंत्री पूरी तरीके से इन्वॉल्व, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट उनको दी जाए और उचित कार्रवाई की जाए। और क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग एंगल्स क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बेटी चीखती रही, पुलिस सोती रही। दरिंदों ने मार डाला, कहानी बुनती रही खाकी। चश्मदीद ने खोली दिल्ली पुलिस की पोल। दिल्ली में निर्भया कांड जैसी हैवानियत, बड़ा सवाल, दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब? दिल्ली की बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज दरिंदों ने नहीं सुनी। दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो रहम की भीख मांगती रही और हैवान। और देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बहुत संभव है कि इस पूरे मामले का खुलासा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधी तस्वीरें देखिए। ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर स्पेशल सीपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो चश्मदीद लड़की है, जो पहली वाली लड़की के साथ मौजूद थी, उसका बयान भी दर्ज किया जा रहा है। वो इस पूरी जांच में सहयोग कर रही है, ये बात पुलिस ने बताई है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्तर पर है और ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को दी जाएगी। की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एक उठ के घर चली गई। तो देखा आपने यहाँ पर स्पेशल सीपी का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि दूसरी जो लड़की है उसका बयान यहाँ पर लिया जा रहा है और बहुत हेल्पफुल ये हो सकता है। इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना में नया तथ्य सामने आया। घटना के चश्मदीद का बयान भी दर्ज हुआ है, जिसने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं। घटना में नया तथ्य सामने आया है। चश्मदीद ने यह कहा था कि मैंने पुलिस को कंप्लेन की थी, बावजूद उसके किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया और 1.5 घंटे तक लगभग वो उस गाड़ी का पीछा करता चला गया जो घसीटते हुए मृतक को लेकर गई। देखिए, घटना में जो नया तथ्य सामने आया, ये तथ्य क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रुमान मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लाइव जुड़े हुए, रुमान का रुख करते। देखिए रुमान, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लड़की मौजूद थी, उस लड़की के साथ जिसकी मौत हुई, उसका बयान दर्ज हो रहा है।
लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपनी दोस्त के साथ इतना भयानक हादसा होने के बाद एक लड़की घर चली जाती है और उसके बाद 2 दिन बाद ये पता चल रहा है कि उसके साथ कोई मौजूद भी था। देखिए बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है। जैसा कि अभी स्पेशल सीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच अभी शुरुआती स्तर पर है, तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उनका बयान है, क्योंकि पहले दिन दिल्ली पुलिस कंक्लूजन पर पहुंच गई थी और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि शुरुआती स्तर पर है। 2 दिन तक इस बारे में किसी बात की जांच नहीं की गई कि लड़की कहाँ से निकली, कहाँ थी, कौन उसके साथ था। अब एक लड़की भी सामने आई जो कि दिल्ली पुलिस के पहले दिन की थ्योरी को सपोर्ट करता हुआ बयान दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि दिल्ली पुलिस ने एक लड़की को ढूंढा है जो कि मृतक लड़की के साथ एक्सीडेंट के समय मौजूद थी। उसका 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस के सामने बयान ले लिया गया है, जो कि कोर्ट में किसी भी तरह से एडमिसिबल नहीं है। उनका ये कहना है कि अब उसका 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा रहा है, जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और उस बयान को कोर्ट में सबूत के तौर पर माना जाएगा। लेकिन तमाम सवाल वहीं के वहीं हैं कि 13 किलोमीटर के स्ट्रेच तक जब लड़की को घसीटा जाता रहा, तब रास्ते में कोई पुलिस वाला नहीं था क्या? कोई पुलिसकर्मी नहीं था? आरोपी बड़े आराम से अपने घर चले गए और उनको अब उनके घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। करेंगे दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अवनीश बने हुए हैं। अवनीश, यहाँ पर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कहा गया है, क्योंकि चश्मदीद ने यह कहा था कि दिल्ली पुलिस से कंप्लेन की थी, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आया। जिस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये पहली बार हमने देखा कि स्पेशल सीपी सिर्फ एक तथ्य बताकर चले गए कि उनको एक विटनेस मिला है, जो लड़की घटना के दौरान स्कूटी पर थी, उसका पता चल गया है। उसके बयान कराए जाएंगे अदालत में 164 के, ताकि केस में वो प्रूव कर सकें कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन है उसका उन्हें एक चश्मदीद गवाह मिला है। लेकिन जो सवाल थे, किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी? जिस कमरे के अंदर झगड़े की बात आ रही है, इस लड़की के साथ वो लड़के कौन थे, किनको हिरासत में लिया गया है, ये तमाम सवाल उनसे पूछे। चश्मदीद के बयान को लेकर आगे क्या कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है?